हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज है डे 9 ऑफ 500 मोस्ट रिपीटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर हम आपको बता रहे हैं कि एसएससी में कौन से वर्ड्स बार बार पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स की सीरीज चल रही है। आपको हम बता रहे हैं कि टॉपर्स की क्या अप्रोच होती है इन वोकैबलरीज को याद करने के लिए, बिल्कुल देसी तरीके से। अगर आप भी मेरे साथ इस वीडियो में बने रहते हो, इस सीरीज में बने रहते हो, तो आपकी कोई भी वोकैबलरी में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। हर एक क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे और इंग्लिश में जो अभी आपके मार्क्स आते हैं उससे आप दोगुने मार्क्स ला पाओगे। तो आज का हमारा पहला वर्ड है वो है प्रोडिगी। तो डिग से आप याद रख सकते हो इस वर्ड को। जैसे गोल्ड डिगर्स होते हैं, ऐसे पार्टनर जो अपने पार्टनर से कोई अनयूजुअल गिफ्ट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, उसी को हम लोग गोल्ड डिगर्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोडिगी से आप याद रख सकते हो कि कोई अनयूजुअल गिफ्ट या फिर अद्भुत वस्तु। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट तो सबको पता है, इसका मतलब होता है पैगंबर, यानी कि ईश्वर के दूत। अ पर्सन सेंट बाय गॉड टू टीच द पीपल एंड गिव देम मैसेजेस फ्रॉम गॉड। तो प्रॉफिट मोहम्मद या फिर जो भी सारे प्रॉफिट्स हैं, तो वो तो आप लोग को पता ही है। तो पैगंबर इसकी हिंदी होती है, सबको इसका मतलब ऑलरेडी पता ही रहता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोसेलीट। तो प्रोसेलीट मतलब होता है धर्मांतरित व्यक्ति, यानी कि ऐसा पर्सन जो अब कन्वर्ट हो चुका है किसी और रिलीजन में या फिर किसी और पॉलिटिकल बिलीफ में, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेलीट। ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल मतलब होता है शिष्टाचार या फिर न्यायाचार। अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड रूल्स एंड फॉर्मल बिहेवियर यूज्ड एट ऑफिशियल मीटिंग्स। जैसे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ का ये प्रोटोकॉल है, यानी ये रूल्स हैं, तो ये शिष्टाचार है। तो आप वैसे भी प्रोटोकॉल मतलब सबको पता ही होगा। पन पन मतलब होता है दो अर्थी वचन। द क्लेवर और ह्यूमरस यूज ऑफ अ वर्ड दैट हैज मोर देन वन मीनिंग और ऑफ वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग्स बट साउंड द सेम, उसको हम लोग बोलते हैं पन। यानी कि वो वर्ड्स साउंड तो सेम करेंगे पर उनका अलग अलग मतलब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पन भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। पन आप डायरेक्ट याद कर लो, इसका मतलब होता है दो अर्थ देने वाला कोई शब्द। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पायरोमैनिया। तो पायरोमैनिया मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जिसको बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन हो, डिज़ायर हो कि वो चीज़ों के अंदर आग लगाए। ठीक है, दहनोन्माद इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, यानी दहन यानी कि आग का उन्माद, आग का ऑब्सेशन। एंड ऑब्सेशन डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स, उसको हम लोग बोलते हैं पायरोमैनिया। तो ये भी आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसी के साथ मैं आपको एक होमवर्क भी देता हूँ, आपको मुझे बताना है आर्सन मैनिया मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रैंसम। तो रैंसम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है फिरौती, मनी दैट इज पेड टू किडनैपर्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैंसम। ये भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेपेशियस। तो रेपेशियस मतलब होता है लालची, ग्रीडी फ्रॉम मनी। ठीक है, और आपको मुझे यहाँ पर भी एक होमवर्क बताना है, अवेराइस मतलब क्या होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है प्रीवियस वीडियो में। तो अवेराइस मतलब आपको बताना है। मैं आपको रेपेशियस मतलब बता देता हूँ। तो रेपेशियस मतलब होता है लालची, ग्रीडी फॉर मनी। तो रेप से आप याद रख सकते हो, रेप भी एक बुरा काम होता है, बहुत ही ज़्यादा बेकार काम होता है, और रेपेशियस भी एक बुरा काम होता है। तो लालची, हालांकि हम दोनों को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, दोनों ही बहुत बेकार काम है। लालची अपनी जगह पे बेकार काम है और रेप तो बहुत घिनौना काम है, लेकिन फिर भी आपको याद रखाने के लिए रेपेशियस आप रेप से याद रख सकते हो कि दोनों ही क्योंकि बुरे काम है, तो लालची और रेप से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेफ्यूजी। तो रेफ्यूजी मतलब सबको पता होता है, इसका मतलब होता है शरणार्थी। अ पर्सन हु हैज बीन फोर्स्ड टू लिव हिज कंट्री होम बिकॉज देयर इज अ वॉर और पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल रीजंस। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या किया जाता है, उस पर्सन को फोर्स किया जाता है कि वो अपना जो घर है, अपनी जो कंट्री है, उसको छोड़ दे। ठीक है, और किसी और कंट्री में जाकर के शरण ले ले, इसी को हम लोग बोलते हैं रेफ्यूजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेटेलिएट। इसका मतलब होता है प्रतिकार करना, रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक, गिव टिट फॉर टैट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका एडियम है, गिव टिट फॉर टैट। तो रिटेलिएट मतलब यही होता है कि अगर किसी ने आपको अटैक किया है तो आप पलट करके उसके ऊपर भी अटैक करते हो, रिटर्न करते हो उसी सॉर्ट ऑफ अटैक को, उसी को हम लोग बोलते हैं रिटेलिएट। तो रिटर्न से आप याद रख सकते हो कि प्रतिकार करना, मतलब कि रिटर्न करना वही अटैक जो तुमने मुझे अभी दिया है। तो रिटेलिएट, रिटर्न करना, कहीं ना कहीं आप उससे याद रख सकते हो। रिट्रीट मतलब होता है पीछे हटना। ठीक है, टू मूव अवे फ्रॉम अ प्लेस, टू बैक ऑफ भी इसको बोलते हैं। तो रिट्रीट मतलब होता है पीछे हट जाना। ठीक है,
तो ये आप डायरेक्ट याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रियोटोरिक। तो रियोटोरिक मतलब होता है वर्ग पतुता। इसका मतलब यही होता है कि ऐसी स्पीच या ऐसी राइटिंग जो कि इन्फ्लुएंस करे लोगों को, पर ये जो राइटिंग होती है, जो स्पीच होती है, ये पूरी तरीके से सही नहीं होती है, ऑनेस्ट नहीं होती है, सिंसियर नहीं होती है। ठीक है, तो स्पीच राइटिंग दैट इज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल बट दैट इज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट सिंसियर। तो रियोटोरिक ये कितना इंपॉर्टेंट वर्ड हालांकि नहीं है, पर आप इसको याद रख सकते हो। इसका मतलब होता है वर्क पतुता, स्पीच राइटिंग दैट इज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल बट दैट इज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट सिंसियर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेडिक्यूल। रेडिक्यूल मतलब होता है उपहास, अनकाइंड रिमार्क्स दैट मेक फन ऑफ समबडी समथिंग और मेक हिम इट लुक सिली, यानी कि किसी का मजाक उड़ाना, मजाक बनाना। तो रेडिकुलस से आप इसको याद रख सकते हो। रेडिकुलस मतलब भी आप ट्रिक के बेसिस पे याद रख लो कि रेडिकुलस मतलब भी होता है उपहास करना, हंसी उड़ाना, और रेडिक्यूल मतलब भी सेम होता है। और रेडिक्यूल मतलब भी सेम होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिचुअल। तो रिचुअल तो वैसे भी सबको पता है, इसका मतलब होता है अनुष्ठान, अ सीरीज ऑफ एक्शंस दैट आर ऑलवेज परफॉर्म्ड इन द सेम वे स्पेशली एज पार्ट ऑफ अ रिलीजियस सेरेमनी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिचुअल्स, यानी कि अनुष्ठान। सैडिस्ट। तो सैडिस्ट मतलब होता है पड़ पीड़क, यानी ऐसा इंसान जिसको दूसरे को परेशान करने में, दूसरे को हर्ट करने में मजा आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सैडिस्ट। अ पर्सन हु गेट्स प्लेजर, यानी कि मजा आना, फ्रॉम हर्टिंग अदर पीपल, यानी दूसरे पीपल्स को हर्ट करके जिसको मजा आए, जिसको प्लेजर मिले, उसी पर्सन को हम लोग बोलते हैं सैडिस्ट। तो सैड से आप याद रख सकते हो कि जिसको सैड में मजा आए, यानी जिसको दूसरों को सैड करने में मजा आए, उसी को हम लोग बोलते हैं सैडिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैंक्टिटी। इसका मतलब होता है पवित्रता, द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वर्थ प्रोटेक्टिंग, उसको हम लोग बोलते हैं सैंक्टिटी। ठीक है, तो ये भी आप सेक्रेट साइड, जैसे हम लोग बोलते हैं नहीं, बहुत पवित्र साइड है, यानी बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट साइड है, तो सेक्रेट से आप इसको याद रख सकते हो। सेक्रेट में भी एसएससी आता है, इसमें भी देखिए एसएससी आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैंग्विन। इसका मतलब होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक इन एन अपेरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है तब भी वो ऑप्टिमिस्टिक है, यानी आशा रखा हुआ है किसी पॉजिटिव चीज़ होने का, उसी को हम लोग बोलते हैं सैंग्विन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेटायर। सेटायर मतलब होता है हास्य, व्यंग्य, अ वे ऑफ क्रिटिसाइजिंग अ पर्सन, एन आइडिया और एन इंस्टीट्यूशन इन विच यू यूज ह्यूमर टू शो हिज इट्स फॉल्स वीकनेस, उसको हम लोग बोलते हैं सेटायर, यानी कि किसी की हंसी उड़ाना किसी व्यंग्य से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्केप्टिक। तो स्केप्टिक मतलब होता है संदेहवादी, समवन हु हैबिचुअली डाउट्स एक्सेप्टेड बिलीव्स। ठीक है, यानी संदेह होना, उस वही क्या कहलाता है, स्केप्टिक कहलाता है, डाउट होना, संदेह होना। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका ही यही है कि इसका जो ये मतलब ही होता है स्केप्टिज्म, और इसका याद करने का तरीका भी यही है क्योंकि इस चीज का मतलब ही यही होता है संदेह करना। स्केप्टिसिज्म भी संदेहवाद कहलाता है, एन एटीट्यूड ऑफ डाउटिंग दैट क्लेम्स स्टेटमेंट दैट आर ट्रू एंड दैट समथिंग विल हैपन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शेड्यूल। तो शेड्यूल मतलब होता है अनुसूची, अ प्लान दैट लिस्ट ऑल द वर्क दैट यू हैव टू डू एंड व्हेन यू मस्ट डू ईच थिंग। तो शेड्यूल रखना किसी चीज को, यानी कि एक प्लानिंग कर लेना, एक लिस्ट ऑफ वर्क का कि कब क्या काम होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं शेड्यूल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्कॉलर। स्कॉलर मतलब होता है पंडित, अ पर्सन हु नोज ऑल अबाउट अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट बिकॉज ही हैज स्टडीड इट इन डिटेल। तो स्कॉलर भी आप सभी को पता है, स्कूल से आप याद रख सकते हो। तो स्कॉलर मतलब होता है पंडित। सीर। तो सीर मतलब होता है पैगंबर, अ पर्सन हु क्लेम्स दैट ही कैन सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, उसको हम लोग बोलते हैं सीर, यानी जो फ्यूचर देख सके। सी मतलब क्या होता है, देखना, तो जो फ्यूचर देख सके, फ्यूचर में भी क्या आता है, आर आता है ना, FUTURE। तो जो RE, तो जो फ्यूचर देख सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीर बोलते हैं, पैगंबर उसको हिंदी में बोला जाता है। सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी मतलब होता है भूकंप विज्ञान। ठीक है, सिस्मोग्राफ मतलब होता है वो डिवाइस, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि भूकंप को मापता है। तो सिस्मोलॉजी वहां से आप याद रख सकते हो, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी कि भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेप्टुआजिनेरियन। इसका मतलब होता है 70 वर्ष की अवस्था का मनुष्य, अ पर्सन बिटवीन द एजेस ऑफ 70 एंड 79। तो आप इसको याद रख सकते हो जैसे कि सेप्ट मतलब ही होता है आपका 70, ठीक है,
और एज मतलब वर्ष, तो जो 70 वर्ष का मनुष्य है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टुआजीनेरियन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोशलिस्ट। तो वही व्यक्ति जो सोशल वर्क में लगा रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोशलिस्ट बोलेंगे। जो समाजवादी हो, अ पर्सन हु बिलीव्स इन और सपोर्ट्स द बिलीव दैट एवरीवन हैज एन इक्वल राइट टू अ शेयर ऑफ अ कंट्रीज वेल्थ एंड दैट द गवर्नमेंट शुड ओन एंड कंट्रोल द मेन इंडस्ट्रीज। यानी कि बेसिकली आप समझ जाओ कि जो लोगों के हित में काम करे उसी को क्या बोला जाता है, सोशलिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोजर्न। तो सोजर्न मतलब होता है डेरा डालना, अ टेम्पररी स्टे एज अ गेस्ट। तो इसको आप याद रख सकते हो, सो से कि कोई गेस्ट आता है तो क्या होता है, सोता है। जर्नी मतलब कहीं से हो करके आता है, कोई जर्नी करके आता हो, ठीक है। तो सोजर्न मतलब डेरा डालना, अ टेम्पररी स्टे। सोना और जन से भी आप याद रख सकते हो या जर्नी से भी याद रख सकते हो। तो सोजर्न मतलब डेरा डालना, होप आपको याद रहेगा। सोपोरिफिक, तो सोपोरिफिक मतलब होता है निराशा, अ ड्रग मेकिंग यू वांट टू गो टू स्लीप। यानी ऐसा ड्रग जिससे आपको क्या आ जाए, नींद आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोपोरिफिक। ये भी इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, हालांकि सो से आप याद रख सकते हो कि सोना, तो वहां से आप याद रख सकते हो कि ऐसा ड्रग है ये जिसकी वजह से नींद आती है। सोरोरिसाइड, तो साइड मतलब फिर से हत्या करना हो गया, और सोरोरी मतलब होता है बहन की हत्या करना, द मर्डर ऑफ वन सिस्टर। आप मुझे बताइएगा कि भाई की हत्या को क्या बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सफरेज। तो सफरेज मतलब होता है मताधिकार, द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शंस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सफरेज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा समरी। समरी मतलब सारांश, ठीक है। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समरी बोलते हैं। यानी कोई अगर स्टोरी आपको गिवन है तो उसकी पूरी ब्रीफ में, शॉर्ट में उसको बता देना कि एक्चुअल में पूरी कहानी में क्या क्या चीज हुआ था, वही क्या कहलाता है, समरी कहलाता है, सारांश कहलाता है, यानी उसका सार।